राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है थर्सडे या फिर आई थिंक फ्राइडे। मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है थर्सडे का है या फ्राइडे का है, बट हाँ मॉर्निंग का टाइम है, ये अच्छे से याद है। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 7 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं कर रही हूँ बुलबुल के टिफ़िन की तैयारी। हाँ जी, वो भी प्रॉपर साड़ी में। आज पूरा नहा के तैयार होके टिफ़िन बना रही हूँ, और क्यों बना रही हूँ तैयार होके वो बताऊँगी आगे व्लॉग में। खैर जी, अभी आज बुलबुल को टिफ़िन में मैं दे रही हूँ पास्ता। मैं मैक्रोनी को भी पास्ता बोलती हूँ, तो बुलबुल कहती है मम्मी पास्ता होते हैं लंबे वाले, और ये जो छोटी वाली होती है इसको मैक्रोनी बोलते हैं। और मैं कहती हूँ यार क्या ही फ़र्क पड़ता है, टेस्ट तो जो दोनों का सेम ही होता है कुछ भी बोल दो। खैर जी, इधर और टिफ़िन पैक कर दिया। और ये जो मैक्रोनी है ना, ये सूजी की बनी हुई है तो ज़्यादा नुकसान नहीं देती है, मैदे की नहीं है ये बनी हुई। तो बस बुलबुल को भी आज थोड़ा सा जल्दी तैयार मैं कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे कहीं जाना था। तो बस बुलबुल को भी उठा दिया था, और सुबह सुबह इसको मैक्रोनी तो नहीं दी थी मैंने खाने के लिए, इसको एक सैंडविच दे दिया था, ब्रेड रखी थी तो उसका सैंडविच बना के दे दिया था। और बस टिफ़िन पैक कर दिया और बुलबुल को भेज दिया था स्कूल। और हाँ जी, अब मैं बताती हूँ कि आज मैं क्यों जल्दी तैयार हुई थी। मैं उठ गई थी आज सुबह 5 बजे। वैसे तो मुझे उस दिन पूरी रात ही नींद नहीं आई थी, क्योंकि मुझे जल्दी अगर मॉर्निंग में कहीं जाना हो ना तो मुझे ढंग से रात को नींद नहीं आती है। मुझे ऐसा रहता है कहीं लेट ना हो जाऊँ। इस चक्कर में जो है मैं सुबह 5 बजे ही उठ गई थी। 5 बजे उठने के बाद मैंने साफ़ सफाई करी, सिर्फ झाड़ू लगाई थी, पोछा तो नहीं लगाया था। और उसके बाद फटाफट नहा के तैयार हुई, बुलबुल का टिफ़िन बनाया। एक्चुअल में आज मैं जाने वाली थी, 7 बजे हमें निकलना था। मैं जा रही थी आज, मेरी बुआ सासू जी एक्सपायर हो गए थे तो उनके वहाँ पर, और हम मतलब चारों जो देवरानी जेठानी है ना, हम लोग वहाँ पे बैठने के लिए जाने वाले थे। तो रात को यही डिसाइड हुआ था कि सुबह 7 बजे निकलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, 7 बजे से पहले पहले जो है सारे काम निपटा लूँगी, मतलब नाश्ता वगैरह बनाना ये सब कुछ, और बुलबुल को स्कूल भेज दूँगी। और उसके बाद जो है दिन का मतलब जो है मेरी सासू माँ आए हुए थे 3-4 दिन के लिए, यहीं पे थे वो, तो उन्होंने कहा था दिन का जो है हम लोग खाना अपना मैनेज कर लेंगे। तो बस इसी चक्कर में मैंने सुबह उठकर फटाफट अपना सारा काम किया, और फिर बाद में जो है कॉल आ गया कि नहीं जाना, कैंसिल हो गया, मतलब सब लोग नहीं जाएंगे, कुछ ही लोग जाएंगे। तो फिर हमारा जाना नहीं हुआ। और पता है मैंने जो है अपना मतलब यहाँ पे टिफ़िन भी पैक कर लिया था, मैंने वाटर बॉटल ली थी, अपने लिए मैंने नाश्ता भी पैक कर लिया था, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी खाने की आदत नहीं है। और 3-4 घंटे का सफ़र था, और सफ़र में जो है मतलब अगर खाली पेट मतलब जाती हूँ थोड़ा बहुत, मतलब सुबह सुबह अगर जाना हो ना, सफ़र करना हो, तो मेरा जी घबराने लगता है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने जो है पैक करी थी अपने पर्स में, वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि जब कभी सफ़र में जाती हूँ तो क्या क्या पैक करती हूँ। कुछ टिश्यू पेपर भी मैं साथ में रखती हूँ, और ये एक लिप गार्ड ली थी क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं, होंठ बहुत ज़्यादा फट जाते हैं। साथ में हेडफोन लिया था क्योंकि जेठ जी जा रहे थे साथ में, तो मैंने कहा ज़्यादा फिर बोलना वगैरह होगा नहीं, तो अपना हेडफोन लगा के भजन सुन लो। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस पर्स में पैक करी थी, वही वापस निकाल रही थी। और ये जो बैग है ना, ये जूक का बैग है, और 2-2.5 साल से ज़्यादा हो गए इस बैग को लिए हुए, पर वाकई में इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है यार। वरना लेदर के बैग जो है ना, 6 महीने में लेदर जो है उनका ख़राब हो जाता है, लेदर फट जाता है, ख़राब होने लग जाता है। पर इनका लेदर सही में बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, बहुत बढ़िया चल रहे हैं ये बैग मेरे। सबको चाय नाश्ता करवाने के बाद मैंने भी अपना चाय नाश्ता ले लिया था। वैसे तो मैं चाय नहीं पीती हूँ, पर आज सासू माँ के लिए चाय बनाई थी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बन गई थी, तो मैंने वही चाय भी ले ली आज नाश्ते में। और मज़ा आ गया, ठंड में सही में मज़ा आता है चाय पीने में कभी कभी पर। और इधर जी मैं अब समेट रही हूँ अपना फैला हुआ किचन। वैसे तो मैं किचन इतना फैलाती नहीं हूँ जब मैं बुलबुल का नाश्ता बनाती हूँ डेली में, पर आज वहाँ जाने की हड़बड़ी में और मैंने किचन को ज़्यादा ही फैला दिया, तो बस उसी को मैं समेट रही हूँ। और साथ साथ जो है आपके एक सवाल का आंसर भी कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये सवाल ज़रूर आने वाला है जब ये ब्लॉग आप सुनोगे देखोगे। सब लोग तो नहीं पूछेंगे, 1-2 लोग पूछते हैं। जब भी मैं अपनी सासू माँ का, ससुराल वालों का नाम लेती हूँ तो पूछते हैं कि आप अपने ससुराल क्यों नहीं जाती, आप अपनी सासू माँ को क्यों नहीं दिखाती, आप अपने देवरानी को क्यों नहीं दिखाती, ऐसा वैसा पूछा जाता है। तो देखो फर्स्ट तो मैं बता दूँ, यहाँ मतलब जो लोग नए जुड़े हैं शायद वो पूछते होंगे, तो जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, यही मेरा ससुराल है, ठीक है। यहीं पे मैं शादी होकर आई थी, यही मेरा ससुराल है, ठीक है। मेरी सासू माँ रहती है मेरी
मेरे देवर देवरानी के पास जयपुर में, ठीक है। वो आए हुए थे अभी 4 दिन के लिए, और मैं उनको क्यों नहीं दिखाती हूँ, तो जी मैं उनको इसलिए नहीं दिखाती हूँ कि देखो जब मैं शादी होकर आई थी ना, तो करीबन मतलब 13-14 साल 15 साल जो है मैं उनके साथ रही। बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी मेरी मदर इन लॉ के साथ, और बहुत भरा पूरा अच्छा मेरा परिवार था, सब हंसी खुशी और उससे हम रहते थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ठीक है। पर वही होता है ना कि देखो कभी कभी फैमिलीज़ में कुछ टाइम ऐसा आ जाता है, देखो हमेशा कोई परिवार खुशहाल रहे ये ज़रूरी नहीं होता, ठीक है ना। ये बहुत जिनकी अच्छी किस्मत होती है ना, उन्हीं की किस्मत में ऐसा रहता है कि उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चलता रहे, ठीक है। तो कुछ किस्मत की मार ऐसी पड़ी, कुछ गलतियां हमारी ऐसी हुई कि रिश्ते बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे। और जब हमारे रिश्ते बहुत ज़्यादा बिगड़ गए तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये सलाह भी दी, जैसे मतलब जो रिश्तेदार होते हैं वो सलाह देते हैं कि भाई कोई बात नहीं, रिश्ता बिगड़ गया है तो तुम अब मीठी राम राम रखो और फॉर्मेलिटी वाला रिश्ता रख लो, ठीक है। पर मैं सही बताऊँ ना, मेरी पर्सनैलिटी जो है, मैं थोड़ा सा अलग हूँ। मैं फॉर्मेलिटी वाले रिश्ते नहीं रख सकती। मेरे लिए अगर कोई रिश्ता है तो मैं उसे दिल से निभाऊंगी। मेरे लिए मेरे करीबी रिश्तों में फॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला काम नहीं करता। अगर मेरे लिए कोई रिश्ता है तो वो दिल से है, अगर नहीं है तो मैं उसे अपने दिल और दिमाग दोनों से डिलीट कर देती हूँ। और उस रिश्ते को घसीट कर निभाने से ज़्यादा अच्छा मैं अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को रखना ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ, ठीक है। मतलब मैंने कई घरों में देखा है कि एक दूसरे की सुबह में बुराइयां करेंगे दूसरों के सामने, और फिर शाम को ये दिखाएंगे कि हम साथ साथ हैं, ठीक है, हमारे बीच सब कुछ अच्छा है। तो पर मुझसे नहीं होता यार, इस तरह के ये जो ड्रामे हैं, ये फंडे हैं, ये मुझे समझ नहीं आते। मेरे लिए अगर कोई अच्छा है तो वो अच्छा ही है, वो मेरे मुंह पे भी अच्छा है, मैं उसके पीठ पीछे भी उसकी अच्छाई ही बोलूँगी, मैं उसकी बुराई नहीं कर सकती, ठीक है। मैं इसी तरह की पर्सनैलिटी की इंसान हूँ, और मैं मैं अपनी पर्सनैलिटी नहीं बदल सकती। मैंने कोशिश करी थी बदलने की, पर मैं नहीं बदल पा रही हूँ। तो अभी मैंने सत्ता अपने हाथ में नहीं रखी है, अभी मैंने सब कुछ अपने भगवान के भरोसे छोड़ दिया है, अपने कान्हा जी पे छोड़ दिया है। अगर कभी इन फ्यूचर सब कुछ पहले के जैसा हो जाएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों से उनको मिलवाऊंगी, दिखाऊंगी। पर टूटे फूटे रिश्ते दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वही है, लोग फिर आग में घी डालने वाला काम करते हैं, लड़ाई झगड़े करवाते हैं और ज़्यादा, ठीक है। आई होप आप लोग समझोगे मेरी बात को। चलिए जी, छोड़िए अब इन सब बातों को, छोड़ते हैं और आ जाते हैं शॉपिंग पे। हाँ जी, मैंने फिर से कर ली है शॉपिंग। मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ विंटर के कुर्ता सेट मंगवाए हैं, कुछ वुलन के हैं, कुछ जो है कश्मीरी कुर्ता सेट है, मतलब सारे ही गर्म कुर्ता सेट है ये। देखो ये बढ़िया मोटा वाला फैब्रिक है। पर एक गलती हो गई, मैंने सारी एक्सेल साइज़ में ऑर्डर कर दी है। मेरा क्या है, 1 2 नहीं 3 किलो वज़न कम हुआ तो मैंने और एक्सेल साइज़ के कुर्ता सेट ऑर्डर कर दिए। तो ये थोड़े से मुझे टाइट फिटिंग में आ रहे हैं मतलब, और बाकी क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। और ये एक स्टॉल भी मैंने ऑर्डर करा है, ये स्टॉल तो बहुत ही सुंदर है, ठीक है। तो कुर्ता सेट तो है ही सुंदर, ये स्टॉल मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। इसको आप साड़ी के साथ भी कैरी कर सकते हो, सूट के साथ भी ले सकते हो, आप इसको किसी के साथ भी ले सकते हो। ब्लैक कलर का स्टॉल है और बहुत ही सुंदर इस पर एम्ब्रॉयडरी करी हुई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये स्टॉल तो मेरे को। तो इसको तो मैं डेफिनेटली रखने वाली हूँ। कुर्ता सेट मैं देखूँगी कौन सा रखती हूँ। मतलब मैंने 4 5 कुर्ता सेट मंगवाए हैं, तो सभी मैं ट्राई करके देख रही थी कि कौन सा मैं रखूँ, कौन सा नहीं रखूँ। तो ये मतलब जैसे वो वीडियो मैंने शूट करा था फ्राइडे को, ये 2 3 दिन का मिला जुला व्लॉग है, क्योंकि उस दिन तो मैं और मतलब किचन वगैरह क्लीन करने के बाद चली गई थी ताऊ जी के घर, वहाँ पे बैठक रखी थी। मतलब जो मायके में बैठक रखते हैं ना, वो बैठक थी वहाँ पे। तो उस दिन तो फिर मेरा पूरा दिन वहीं पे निकल गया था। ये वीडियो मैंने 2 दिन बाद शूट करा है, ठीक है। तो ये
बाकी ये कुर्तियाँ सारी बहुत अच्छी क्वालिटी की आई है, बस मुझे थोड़े से लूज़ फिट कपड़े पहनना पसंद है, तो मैं इसमें एक साइज़ बड़ा ऑर्डर करूँगी, मतलब एक्सचेंज करवा लूँगी इनको। और क्वालिटी इनकी सबकी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया कुर्तियाँ आई है। और एक मैंने नहीं, ये 2 मैंने नाइटीज़ भी ली है विंटर में पहनने के लिए। और ये मेरे पास पिछले साल भी मैंने ली थी एक नाइटी, वो थोड़ा सा दूसरे कलर में थी, सेम क्वालिटी की है, वो मैंने पिछले साल ली थी, बढ़िया चल रही थी और पहनने में इतनी ज़्यादा गर्म रहती है ये नाइटी, बहुत अच्छी है इसकी क्वालिटी। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपने जो इनर वाला कपड़ा नहीं होता वैसा वाला फैब्रिक है इसका, तो काफ़ी गर्म रहती है। रात को हमारे यहाँ पे जैसे चूरू में बहुत ठंड रहती है, तो बहुत ज़बरदस्त सर्दियाँ पड़ती है, तो रात को गर्म कपड़े ही पहन के सोने पड़ता है। नॉर्मल जो कपड़े वाली नाइटीज़ होती है ना उनसे काम नहीं चलता। और इसके अलावा एक ये चेक में भी है, तो ये 2 नाइटीज़ भी ली है मैंने। ठीक है, सभी प्रोडक्ट की लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे टैग कर दूँगी, तो आप वहाँ पे चेक कर लेना। इसके अलावा एक मैंने मंगवाया है ये वाला कोट। पीछे मैंने जो कोट दिखाए थे ना शॉर्ट वीडियो में, तो किसी सब्सक्राइबर ने कहा था कि दीदी ये तो महंगे काफ़ी है, तो कोई ऐसे कोट दिखाओ अंडर 2000 में दिखाओ, मतलब वो 2000 से थोड़े ज़्यादा थे। तो ये कोट शायद 1600 रुपये का है, तो इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ये भी मैं वीडियो में लिंक टैग कर दूंगी अगर आप लेना चाहते हो तो। ठीक है, चलिए जी, अभी आप लोगों से मिल रही हूँ शाम को, सीधा शाम को मुलाकात हो रही है। और यहाँ बुलबुल को मिल गया है गिफ्ट। हाँ बहुत दिनों से हम माँ बेटी की इच्छा थी कि ये 7D वाली बेडशीट हमारे पास भी हो। जब से बुलबुल ने ये वीडियोस में देखी थी तो इसका भी बहुत मन था कि मुझे भी मेरे रूम के लिए ऐसी वाली बेडशीट चाहिए। बच्चों के रूम में बहुत अच्छी लगती है ये बेडशीट, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये 7D बेडशीट। और मैंने मीशो पे देखी थी, तो मैंने देजू को कहा था मैं मीशो से मंगवा लेती हूँ, पर मीशो से थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा रहता है ना कि क्वालिटी पता नहीं कैसी आएगी कैसी नहीं आएगी, थोड़ी सी महंगी भी मिल रही थी। और जो सस्ती मिल रही थी उनकी रेटिंग अच्छी नहीं थी, तो मुझे लगा था पता नहीं क्वालिटी कैसी आएगी, तो देवजी ने कहा था मैं मंगवा दूंगा। तो यहाँ पे ये देवजी ने मंगवाई है 7D बेडशीट बेटी के लिए। ये भी अच्छी है, सुंदर तो ये भी लग रही है, सुंदर तो ये भी लग रही है, बट मैंने आपको तीनों बेडशीट दिखाई है, अब आप बताओ मैं कौन सी रखूं। वैसे मेरे को तो फर्स्ट और सेकंड वाली दोनों ही अच्छी लग रही हैं, ये वाली उतनी अच्छी नहीं है, ये वाली मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। कंफ्यूज है क्या? बहुत ज्यादा। ऐसे क्या? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मम्मा बताओ ना। हाँ, बिछाई भी तो ये भी सुंदर लग रही है, ऐसे क्या? क्या करूं? कंफ्यूज बच्चा है, बताओ ना। क्या बताऊं, जो तेरा मन है वो रख ले। मेरा तो दोनों का ही मन है। दोनों नहीं ना, तो मन को टिकाना सीखो ऐसे। कोई नहीं, बता दो। हाँ देखो ये पकड़ो एक बारी, ऐसा लग रहा है कि मैं सो रही हूँ पप्पी के पास। हाँ, 600 रुपये की बेडशीट है ये, क्वालिटी बहुत अच्छी आई है। अगर आप लोगों को भी लेनी हो अपने बच्चों के रूम के लिए इतनी सुंदर बेडशीट, तो आप व्हाट्सअप कर लेना, अभी तो स्टॉक में है ये, क्योंकि ज़्यादा पीस नहीं मंगवाए हैं देव जी ने, 10-15 पीस ही मंगवाए थे। खैर जी, इधर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सूजी के ढोकले की रेसिपी। मेरी एक सब्सक्राइबर है, बहुत दिनों से मेरे से रिक्वेस्ट कर रही हैं वो व्हाट्सएप पे कि दीदी सूजी के ढोकले आपने किस व्लॉग में दिखाए थे, उस व्लॉग का लिंक दे दो। तो मैंने सोचा अब वो लिंक ढूंढने जाऊंगी, इससे अच्छा तो मैं इस व्लॉग में ही दिखा देती हूँ। तो ये बनाना बहुत आसान है। सूजी ले लो आप, थोड़ी सी मोटी वाली सूजी लेना, उससे ढोकले अच्छे बनते हैं। ठीक है, मोटे वाली सूजी को दही में भिगो के छोड़ देना 15-20 मिनट के लिए। ठीक है, मेरे दही आजकल थोड़ा सा मतलब हमारे सर्दी की वजह से ज़्यादा गाढ़ा दही नहीं जम रहा था, ऊपर पानी आ गया था, तो वही पानी मैंने इसमें डाल दिया था। ठीक है, और अगर आप पानी वो दही वाला नहीं डालते हो तो फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो नॉर्मल पानी होता है ना वो डाल लेना, और दही में भिगो के छोड़ देना है सूजी को 10-15 मिनट के लिए। और फिर जब सूजी अच्छे से फूल जाए ना, तो उसके बाद इसमें डालना है थोड़ा सा तेल डालना है। ठीक है, रिफाइंड ऑयल डाल लेना, सरसों का तेल मत डालना। ठीक है, और बस तेल डालने से क्या होता है कि जो सूजी के ढोकले हम बनाएंगे ना वो काफ़ी फूले फूले बनेंगे और आपस में चिपकेगी नहीं सूजी। और फिर उसमें डाल देना है इनो, और बैटर की थिकनेस आप देख सकते हो, मतलब इस तरह से चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। और फिर बस इसको इस तरह से थाली में ऑयल लगा के
बैटर को डाल देना है और जिस बर्तन में आपको बनाना है ना उसमें पहले से ही पानी आपको उबाल लेना है, क्योंकि इनो डालने के बाद तुरंत आपको इसको लगा देना है जहाँ पे भी इसको आपको बनाना है, क्योंकि इनो डालने के बाद इसको छोड़ना नहीं है ताकि अच्छे से हमारे ढोकले जो है ना फूल जाए। तो मैंने पहले से ही कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया था और मैं कढ़ाई में बना के दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि सबके पास ढोकला मेकर हो ये ज़रूरी नहीं होता। तो जब मेरे पास ढोकला मेकर नहीं था ना तो मैं इसी तरह से कढ़ाई में ही बनाया करती थी। बस ऊपर से थाली को ढक देना है, थोड़ा सा कपड़ा लगा देना ताकि जो वो पानी होता है ना भाप का वो वापस ढोकले पे गिरे ना और ढोकला जो है हमारा मतलब ऊपर से ख़राब ना हो। ठीक है, तो कवर कर देना थोड़ा सा कपड़े से। और इधर मैं तड़का बना रही हूँ। तड़के बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में ले लिया थोड़ा सा ऑयल, उसमें डाला मैंने राई और थोड़ा सा तड़का हमारा है ना राजस्थानी स्टाइल में लगता है ढोकले पे, प्याज भी डालते हैं हम लोग। ठीक है, बाकी तो देखो सीधा राई और जो हींग का तड़का है कड़ी पत्ता डाल के वो लगा देते हैं, पर मेरे यहाँ पे प्याज डाल के खाते हैं। तो मैंने राई, थोड़े से तिल डाले थे, थोड़ी सी हींग डाली थी, उसके बाद बारीक प्याज डाल दिए, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया और फिर तड़का लगा दिया है। और इनको गरम गरम ही मैंने कट कर लिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा नाश्ते की जल्दी है। अगर आप इसको ठंडा करके कट करोगे ना तो बिल्कुल बढ़िया शेप में ये ढोकले कट होंगे और बहुत अच्छे बनते हैं और 15-20 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। बढ़िया नाश्ता है, सर्दियों के लिए हेल्दी नाश्ता है। ठीक है जी, चलिए इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पे एंड, फिर मिलूँगी। टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।